आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों बीपीएससी पेपर लीक से संबंधित मुद्दे को लेकर किए हैं और बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और खास करके युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए दुर्भाग्य की बात है, जो कि बिहार कहा जाता है कि सबसे युवा राज्य है और यहाँ युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम भी युवा हैं, तो युवा हित का मुद्दा है, तो हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना हमारी जवाबदेही बनती है, जिम्मेवारी बनती है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि 17 वर्षों के ये डबल इंजन की सरकार में सरकार ने बिहार के युवाओं के हाथ में रोटी और रोजगार नहीं थमाया। बेरोजगारी का ठप्पा बिहारियों के ऊपर लगा दिया और दूसरे राज्यों में भेज दिया भटकने के लिए। और आज एनडीए के लोग, बड़े बड़े नेता बिहार में वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाते हैं, विजयोत्सव मनाते हैं और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराते हैं कि हमने उनके विजयोत्सव के अवसर पर रिकॉर्ड बनाया है तिरंगा फहराने का। और आज उन्हीं के नाम पर बने कॉलेज, स्थापित कॉलेज में पेपर लीक का मामला आता है। आज पूरे भारत में कितना नाम हुआ होगा वीर कुंवर सिंह कॉलेज का, जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ है। तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है और बिहार सरकार के भीतर थोड़ी भी शर्म हया बची हो तो उन्हें तत्काल बिहार वासियों से, बिहार के 12 करोड़ आवाम से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार की घटना नहीं। विगत 10 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हुआ हो बिहार में जिसका पेपर लीक नहीं हुआ, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे फायरमैन का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे पिछले बार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। तो ये सिस्टम के साथ में खिलवाड़ है। आप बिहार के 12 करोड़ आवाम के लिए जब वोटिंग देने की बारी होती है तो आप तमाम बूथों पर प्रशासनिक व्यवस्था कराकर और लाइन से लोगों को खड़ा कराकर और विधिवत वोटिंग कराते हैं, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना होता है, आपको विधायक बनना होता है, आपको सांसद बनना होता है, आपकी सरकार बनानी होती है। और 6 लाख युवा यदि बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने पहुंचते हैं तो आपका पेपर लीक हो जाता है। तो ये आपके सिस्टम का फेलियर है, इसमें युवाओं की कहीं कोई गलती नहीं। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा बिहार पुलिस की बहाली में ट्रेन के ऊपर नीचे इंजन पर लटक कर और बाहर डब्बे की खिड़कियों पर लटक कर लोग अलग अलग जगहों पर बिहार पुलिस का एग्जाम देने पहुंचे, जिसमें 14 छात्रों की मौत हो गई थी। और वो एग्जाम भी जब लोग एग्जाम देकर छात्र घर पहुंचे तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था। धांधली जवाबदेही कौन लेगा? और ये किसकी जवाबदेही? सिस्टम फेलियर न हो। आज इसी विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे, प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सबों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से इसी बात को अभी लगातार पुरजोर तरीके से उठाई जाए, क्योंकि हम सबों का कर्तव्य बनता है। ये बिहार के आवाम का भी कर्तव्य है, आप जो तीसरे चौथे स्तंभ है इनका भी कर्तव्य बनता है और आम जनमानस जो जागरूक युवा है उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार से सवाल करें। यदि हम वोट देकर सरकार बनाते हैं तो सरकार से सवाल करने का भी हमारा अधिकार है कि आपकी सरकार में इस तरह की घटनाएं कैसे घट रही हैं। आप बताइए कि जो कंपटीशन फेस करके डीएसपी, एसडीएम और बड़े बड़े अधिकारी, बीडीओ और सीओ बनेंगे लोग, और वो पेपर यदि लीक हो जाएगा तो वो तो चोर ही बनेगा, वो तो लुटेरा बनेगा। तो यहाँ चोर लुटेरों को भर्ती करने के लिए ये सिस्टम चलाया जा रहा है। पूरा अभी छोटी मछलियों को टारगेट किया जा रहा है, बड़ी मछली अभी भी हाथ से बाहर है, उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। और इसमें कौन बड़े पदाधिकारी इन्वॉल्व है, इसमें कौन बड़े मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसमें कौन बड़ा नेता इन्वॉल्व है, तमाम लोगों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है और उनको हाथ पकड़कर जेल में डालने की आवश्यकता है। और ये इसमें जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और बिहार सरकार यदि अलग से कोई एसआईटी गठन करे, कोई करे और वो जांच करवाए तो इस पर भरोसा नहीं। इतना बड़ा मामला है, केंद्र सरकार को संज्ञान लेते हुए सबसे बड़ी जांच एजेंसी से इसकी जांच करानी चाहिए। और यदि इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। ये तेजस्वी जी और नीतीश जी का, तो नीतीश जी का भी कहना है कि जाति जनगणना होना चाहिए और तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। इसमें अल्टीमेटम वाली तो कोई बात ही नहीं।
कल का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ, उन्होंने कहा कि लेकिन दोनों लोगों की सहमति है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि हम भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो तो देरी और कहाँ हो रही है? और तेजस्वी जी भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। ये दोनों मिलकर तय करेंगे कब करना है। ये परीक्षा लीक के लिए गवर्नर या किसी से मुलाकात करेंगे क्या आप? जी निश्चित रूप से गवर्नर से मुलाकात करेंगे और जहां भी जाना पड़ेगा, यदि सड़क पर भी उतरकर आंदोलन करना होगा तो हम आंदोलन करेंगे। और बिहार के युवाओं से, छात्रों से, आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि ये कोई पहली घटना तो है नहीं, और आप यदि मौन रहेंगे तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा। बिहार में पेपर लीक हो रहा है तो हरियाणा के छात्र तो आवाज उठाएंगे, बिहार के छात्रों को आवाज उठाना होगा। और यदि आप साथ देने को तैयार हैं तो हम सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। हम सड़क पर ही संघर्ष किए हैं, हम लाठी भी खाए हैं, जेल भी गए हैं, मुकदमा भी झेले हैं, लेकिन आपके हित के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को साथ देना होगा। हम यदि आप लोग साथ देते हैं तो हम मजबूती से आपकी आवाज बनेगी।